दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, हो सकता है किसी भी चैनल के माध्यम से आपको ना मिला हो। जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक दूंगा। आपको मालूम होगा कि लेखपाल भर्ती का नोटिस आज जारी किया गया। कटऑफ के संबंध में आपको यह भी बताया गया कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, कटऑफ किस कैटेगरी का कितना है। लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है और लेखपाल भर्ती फंसने के पूरे आसार हैं। या तो सभी को मौका मिलेगा या तो किसी को नहीं मौका मिलेगा। इसका रीज़न मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें किसी की गलती नहीं है, किसी भी कैंडिडेट की गलती नहीं है, गलती आयोग की है। आयोग की क्यों है इसके बारे में जिक्र करूंगा। और 2,47,000 का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, जैसा कि आप लोगों ने नोटिस में पढ़ा होगा, उस पर भी बात करेंगे। अब जब आप नोटिस पढ़ेंगे और नोटिस में देखेंगे तो आपको 15 का जिक्र मिलेगा, यानी कि 15 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराए गए हैं। पदों की संख्या कितनी है? 8,085। अगर हम 8,085 में 15 को बांट दें, समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, कैटेगरी वाइज करेंगे तो हमें बांटना पड़ेगा पद को। उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साथ करेंगे तो जितने पद हैं उसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी 2,47,000 नहीं हो रहा है। जब आपने नोटिस में 15 गुना का जिक्र किया है, आपने कहा कि पदों के सापेक्ष हमने 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया है, तो आखिरकार 2,47,000 कैंडिडेट कैसे हो गए? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। अगर आयोग के द्वारा पूरी लिस्ट जारी कर दी जाए, किसकी, कि जनरल के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, ओबीसी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, एससी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, एसटी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, फीमेल के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, पूर्व सैनिक के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, तो आप देखकर लिस्ट को चौंक जाएंगे। हो सकता है आपको अपने जीवन पर भी पछतावा हो। और जब मामला कोर्ट चला जाएगा तो लिस्ट कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी के क्वालिफाई किए गए हैं, इस बात की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब कोर्ट क्यों जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। अभी मैं कटऑफ के संबंध में समझाऊंगा आपको। अब कोर्ट मामला क्यों जाएगा, इस पर मैं बात करूंगा। जब आपने नोटिस में 15 गुना लिखा है, जो आज नोटिस जारी किया गया, तो 2,47,000 कैंडिडेट कैसे हुए? अब 2,47,000 कुछ कैंडिडेट कैसे किया गया? एक तरीका सुनिए। पहला तरीका 85 8,085 मल्टीप्लाई 15, यानी कि 1,21,000 के आसपास। और अंतिम कटऑफ पे सभी को ले लिया गया, उसका 2 गुना कर दिया गया। समझ रहे हो? एक ए हो सकता है, एक हो सकता है एक बार 8,085 मल्टीप्लाई 15 कर दिया जाए, टोटल कैंडिडेट 1,21,000 से अधिक हो जाए, क्योंकि अंतिम कटऑफ पर भी कुछ कैंडिडेट होंगे, ऐसा नहीं होंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज पदों के सापेक्ष 15 कर दिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो 2,47,000 से कम नहीं होंगे, अधिक हो सकते हैं। यह 2 तरीका है। जब आपने नोटिफिकेशन में 15 गुना लिखा, तो आप 28 गुना, 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना कैंडिडेट कैसे बुला सकते हैं? तो आयोग का पहला वीक पॉइंट, इतने कैंडिडेट क्वालिफाई कैसे हुए?
अगर आपने इतना क्वालिफाई किया तो एक लिस्ट आपको जारी करनी थी कि जनरल कैटेगरी के इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, ओबीसी के इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, एससी के इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, एसटी के इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। भ्रम की स्थिति दूर हो जाती, भ्रम की स्थिति दूर हो जाती। एससी और ओबीसी के कटाव में भी आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, और अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कटाव सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अब सेम कटाव के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए क्यों गया, तो इसके लिए वह लिस्ट आनी चाहिए जिस पर मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल के कितने क्वालिफाई हुए, ओबीसी के कितने क्वालिफाई हुए, एससी के कितने हुए, ईडब्ल्यूएस के कितने हुए, फीमेल के कितने हुए। अगर ये लिस्ट आपको मिल जाए तो मैं गारंटी कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप चौंक जाएंगे। दूसरी बात, जिनका 0.7, 0.8 से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, मुख्य परीक्षा में बैठने को नहीं पाए होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। और इसमें आयोग की हार कैसे हो सकती है और सभी कैंडिडेट को मौका कैसे मिल सकता है। देखिए, कोई भी परीक्षा होती है तो विज्ञापन के समय या पीईटी की जब परीक्षा हुई उसी समय इस बात की जानकारी नोटिस के माध्यम से दे दी जाती है। कटाव जारी होने के पहले हम कुल पदों के सापेक्ष इतने गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसी हिसाब से लोग अपना अनुमान लगाते, आवेदन करते। लेकिन आयोग के द्वारा सभी से आवेदन करवा लिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया नोटिस के माध्यम। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या बताया गया, अब प्रिंट मीडिया से क्या बताया गया, हमने आपको क्या बताया, यह अलग बात है। कोर्ट साक्ष्य देखता है, कोर्ट साक्ष्य देखता है, कोर्ट या नहीं कहता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या बताया, स्टेटमेंट क्या है, मंत्री जी ने क्या कहा। जब यह भर्ती परीक्षा तो इसका आधिकारिक नोटिस होना चाहिए, और जब तक आधिकारिक नोटिस नहीं होगा तब तक उसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। तो साक्ष्य नोटिस होता है। किसी भी नोटिस के माध्यम से इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि हम मुख्य परीक्षा के लिए इतने गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराएंगे। तो यह सबसे बड़ा वीक है। अगर इस पॉइंट के साथ कोई भी कैंडिडेट कोर्ट चला गया, या तो ये परीक्षा नहीं करा पाएंगे या तो सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे, क्योंकि 0.1 नंबर 2 नंबर से छटने वाला व्यक्ति सुकून से बैठा नहीं होगा। यह अंतिम अवसर उसके लिए है। जो 65 नंबर, 66 नंबर, 67 नंबर पाए हुए हैं उनके लिए घाटे का सौदा है। इसलिए घाटे का सौदा है, अगर 8085 पदों के सापेक्ष कटाव, 8085 पदों के सापेक्ष कटाव अगर 63, 64 जा रहा है, 65 जा रहा है, तो बताइए जिसमें पदों की संख्या 100, 200, 300, 400, 500 होगा, उसका कटाव कितना जाएगा। जिसका संख्या 2000 होगा उसका कटाव कितना जाएगा। क्या इन 63, 64, 65, 66 नंबर वालों को मौका मिलेगा। तो पीईटी के अंतर्गत इस पीईटी यानी कि जो पीईटी 2021 में आयोजित किया गया, उस पीईटी के अंतर्गत जितनी भर्तियां निकली हुई हैं, अगर लेखपाल भर्ती में सभी को मौका दिया जाता है तो जितनी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में सभी को मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वही कानून लेखपाल भर्ती के लिए लागू होगा, वही कानून यूडीए एलडीए भर्ती के लिए लागू होगा। बातों को समझ रहे हैं। तो आयोग कोई भी नोटिस जारी करे, कोई भी जानकारी दे, सबसे पहले अवगत कराए कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, जिस तरह से पीसीएस में होता है, जिस तरह से अन्य परीक्षाओं में होता है। या कोई एक क्वालिफाइंग मार्क तय कर दिया जाए कि इतने नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यह पर विज्ञापन निकलने से पहले किया जाना चाहिए। विज्ञापन निकलने से पहले किया जाना चाहिए। जब आयोग विज्ञापन निकाले उसी समय बता दे तो अच्छा है। पीईटी में क्वालिफाइंग मार्क कर दे कि आप अगर 100 में 70 पाते हैं, 65 पाते हैं, 50 पाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं।
कोई विवाद कभी नहीं होगा। लेकिन यह आयोग की सबसे बड़ी गलती है कि उसने नोटिस के माध्यम से या किसी माध्यम से यह नहीं बताया कितने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, केवल इतना कहा गया शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट आप कितना कर देंगे इस पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। कोर्ट या नहीं देखता, आपकी मर्जी। कोर्ट देखता आपने कितने गुना किए। अब कोई लड़का कह दे आप 15 काहे करेंगे, शॉर्ट लिस्ट लिखे तो आप 16 करिए, हम 16 में सेलेक्ट हो रहे हैं। उससे नीचे वाला कदम नहीं 17 में करिए। आप अपने मन से कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे? तो यह वीक पॉइंट है। अगर यह मैटर कोर्ट में चला गया तो या तो सभी को बुलाएं या तो परीक्षा नहीं करा पाएंगे, दो ही कारण होगा। इसके अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होंगी पीईटी 2021 के अंतर्गत सभी परीक्षाओं में सभी को मौका मिलेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।